जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पिछले जन्म के कर्म के आधार पर उसे इस जन्म में उसी के आगे के कर्म कंटिन्यू करना पड़ते हैं। यानी कि पिछले जन्म की अधूरे कार्य यदि रह गए हैं तो उन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए उसका पुनर्जन्म होता है और वह मनुष्य ऑटोमेटिकली अपने पिछले जन्म के अधूरे कार्य को करने के लिए उस स्थान तक पहुंच जाता है जहां पर उसको पहुंचना चाहिए और जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। किस्मत उसकी उस जगह ले जाती है, ये कन्फर्म है। इसी प्रकार साधक के बारे में कहा जाता है कि एक साधक यदि साधना करते करते उसकी मृत्यु हो गई तो उसे इस जन्म में उसी देवी देवता की साधना करने के लिए उचित योग्य मार्गदर्शक और गुरु मिलता है और वैसा ही रास्ता प्राप्त होता है ताकि वह अपनी साधना को पूर्ण कर सके। तो पिछले जन्म की अधूरी साधना इस जन्म में पुनः अपनी ओर खींच लेती है। जिसकी पूजा जन्म जन्म से व्यक्ति करता आ रहा है वो इष्ट, वो शक्ति खुद इस जन्म में उसे अपनी ओर खींच करके अपनी पूजा करवाता है। ऐसा कहते हैं कि पूर्व जन्म कृत प्रारब्ध कर्म बनता है। यानी पिछले जन्म में जो कर्मों की खेती की गई है उसके फल लगने का जब समय आता है तो वही प्रारब्ध बनता है और वही प्रारब्ध को इस जन्म में भोगना पड़ता है। तो पूर्व जन्म की आधी अधूरी परिकल्पना, चाहे साधना हो या कुछ भी हो, हमें इस जन्म में सुकर्म करके आधार बनाना चाहिए। इसीलिए जन्म पत्रिका को चेक करवाना चाहिए कि पिछले जन्म में मनुष्य ने किसकी साधना की, किसकी सेवा की, किसकी पूजा की, कौन इष्ट था, इसका निर्धारण करना चाहिए। अब जैसे ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि आपका लगन मजबूत है तो आपके आधे से ज़्यादा ग्रह खराब हो तो भी आपको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। यानी कि लगन मजबूत का मतलब क्या? लगन के जो देवता होते हैं वही उसके इष्ट देवता कहे जाते हैं, उनकी पूजन अर्चन करना चाहिए। लगन में जैसी राशि बैठी गई है, 12 राशियां होती है, कोई ना कोई तो राशि अवश्य बैठेगी ही बैठेगी। और 9 ग्रह होते हैं, उन 9 ग्रह में से भी कोई ना कोई ग्रह बैठ सकता है, नहीं भी बैठ सकता है। तो उस ग्रह के देवता भी इष्ट देवता माने जा सकते हैं और उस लगन पे जो राशि बैठी रहती है उस राशि के देवता भी अपने पिछले जन्म के इष्ट देवता मानते हैं और उनकी पूजन अर्चन त्याग तपस्या करने से आपको ये जन्म सफल हो सकता है। तो साधक के मामले में ये बात बहुत स्पष्ट है कि पिछले जन्म के जो आधी अधूरी साधना रह जाती है, 90% रह जाती है, किसी की 80% हो जाती है, तो जो साधना अधूरी बच गई उस साधना को पूरी करना होता है। इसी वजह से साधक मनुष्य को बहुत जल्दी अनुभव भी होने लगते हैं क्योंकि वह शक्ति, इष्ट शक्ति उसके साथ चलने लगती है। कभी कभी किसी मनुष्य को
एक बार की साधना करने पर ही फल मिल जाता है और किसी मनुष्य को 4-5 बार वो साधना करना पड़ती है और किसी मनुष्य को तो पूरी जिंदगी भर साधना करना पड़ती, फिर भी कुछ हासिल नहीं होता है। तो यह सब हमारे पिछले जन्म के पुण्य कर्म का फल होता है। तो मनुष्य को सदा धनात्मक विचारधारा की ओर रह करके पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, ईश्वर का नाम लेते रहना चाहिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड्ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तते।